क्या भारत का निर्वाचन आयोग, जो लोकतंत्र का पहरेदार है, वाकई निष्पक्ष है? क्या वह पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है? विपक्ष के गंभीर आरोप और जनता के सवालों के बीच आयोग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग के हाल के फैसले और विपक्ष के आरोप क्या कहते हैं। ताजा खबर यह है कि निर्वाचन आयोग ने नया नियम बनाया है। अब चुनावी सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें सिर्फ 45 दिनों तक रखी जाएंगी, फिर नष्ट कर दी जाएंगी। पहले ये डाटा 1 साल तक सुरक्षित रहता था। विपक्ष इसे सबूत मिटाने की साजिश बता रहा है। आइए तथ्यों के साथ वर्तमान, अतीत और भविष्य की संभावनाओं को समझते हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और तस्वीरें अब 45 दिनों बाद नष्ट कर दी जाएंगी, जब तक कोई चुनाव याचिका दायर न हो। राहुल गांधी ने इसे एक्स पर मैच फिक्सिंग और लोकतंत्र के लिए जहर बताया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि 45 दिन बाद गड़बड़ी की जांच के लिए सबूत ही नहीं बचेंगे। आयोग का जवाब है कि ये नियम मतदाताओं की गोपनीयता और डेटा दुरुपयोग रोकने के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पारदर्शिता से ज्यादा गोपनीयता को तरजीह दी जा रही है? पिछले कुछ सालों में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए और एक दो नहीं बल्कि अलग अलग पार्टियों ने लगातार निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि आयोग सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं के भड़काऊ बयानों पर नरम रहा। उदाहरण के लिए साल 2019 में नमो टीवी के प्रचार पर देरी से कार्रवाई हुई। 2024 में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के विभाजनकारी बयानों पर आयोग चुप रहा। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। साल 2024 के महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरी और मतदान डेटा में विसंगतियों की शिकायत की। विपक्ष ने 100% वीवीपैट गिनती की मांग की, लेकिन आयोग ने सिर्फ 5% पर्चियों की जांच की अनुमति दी। और फिर वोटिंग वाले दिन 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत का बढ़ना कहीं ना कहीं शंका को जन्म देने वाला रहा। साल 2024 के महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने 41 लाख नए मतदाताओं को जोड़े जाने को बताया और सवाल उठाए। रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की और पुरानी मतदाता सूची मांगी। शुरू में आयोग ने देरी की, लेकिन जून 2025 में कोर्ट के दबाव में डेटा देने का वादा किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हम देख चुके हैं धांधली की जो तस्वीर, उसके बाद बहुत सारे सवाल निर्वाचन की प्रक्रिया पर खड़े होते हैं। विपक्ष के सवालों और कोर्ट केसों से आयोग पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। क्या ऐसा भी माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में 2023 की नियुक्ति कानून की वैधता पर याचिका लगाई गई जया ठाकुर और एडीआर की ओर से, लेकिन उसका क्या हुआ, कोई खबरें नहीं आ रही। याचिकाएं बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई गई हैं, जिसमें ईवीएम, डुप्लीकेट वोटिंग और पारदर्शिता के आरोप हैं। ऐसी बहुत सारी याचिकाएं बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित हैं। जाहिर है एआई के दौर में मशीनों पर कितना विश्वास किया जाए, ये जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है। अगर जनता का भरोसा आयोग पर कम हुआ तो लोकतंत्र की नींव पर भी असर पड़ेगा। आयोग को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाने होंगे, जैसे फुटेज को लंबे समय तक रखना या वीवीपैट गिनती बढ़ाना। मशीन के इस दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मतदान को लेकर उदासीन हो। निर्वाचन आयोग का कहना है कि वह निष्पक्ष है, ईवीएम सुरक्षित है और 45 दिन का नियम गोपनीयता के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्ष पूछता है, अगर सब कुछ ठीक है तो डेटा जल्दी क्यों नष्ट किया जा रहा है? राहुल गांधी का सवाल है, जब सबूत ही मिट जाएंगे तो सच कैसे सामने आएगा? आप ही बताइए कमेंट करके। दूसरी बात ये, लोकतंत्र तो तभी मजबूत होगा जब सवाल का जवाब हो और शक दूर हो। आयोग को कानून के दायरे में रहते हुए पारदर्शिता बढ़ानी होगी। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए कमेंट करके, और हम इसी तरह आपके पास में नए नए विषय लाते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।